Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following reaction is SN to AR reaction? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार रिएक्शंस दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी रिएक्शन SN to AR रिएक्शन होगी। ऑप्शन ए के अंदर बेंजीन की रिएक्शन Br पॉजिटिव के साथ कराई है। देन ऑप्शन सेकंड के अंदर अगर आप देखोगे टॉल्यूइन की रिएक्शन NO2 पॉजिटिव के साथ कराई है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे बेंजीन की रिएक्शन जिसमें NO2 ग्रुप और Cl ग्रुप पैरा पोजिशंस पर हैं उसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कराई गई है। एंड ऑप्शन डी के अंदर क्या है बच्चों, ये एक तरीके से बेंजाइल ब्रोमाइड मिला है हमें और इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कराई गई है। और हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन SN2AR रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, SN2AR रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज SN2AR रिएक्शन। बच्चों हमें SN2AR रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए तभी हम उसको यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। SN2AR रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? बाय मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर एरोमेटिक, AR मींस एरोमेटिक, AR मींस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स क्या हो रहा होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो बायोमोलिकुलर होगी और वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो रही होगी। जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा और न्यूक्लियोफिलिक हो रहा होगा और बायोमोलिकुलर हो रहा होगा। उसको बोलते हैं क्या बच्चों? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक रिंग या फिर बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके अंदर क्या होता है, इसको SN2AR रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वन बाय वन सारी रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जो रिएक्शन दी है उसमें क्या हुआ है, बेंजीन मिला है बच्चों। बेंजीन आप जानते ही हो, ये हमारा बेंजीन होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसकी रिएक्शन Br पॉजिटिव के साथ कराई है। तो होता क्या है बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन Br पॉजिटिव के साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड इस पर अटैक करता है। और जब ये इस बॉन्ड पर ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, एक पोजीशन से यहाँ ब्रोमीन आ गया होगा और एक पोजीशन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब क्या है, क्योंकि हमारी एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो ये क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस। और हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये तो था ही बच्चों। और यहाँ ब्रोमीन आ गया। आप माइनस H प्लस की जगह यहाँ H प्लस को इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ से यहाँ पर ये H प्लस आ चुका है, यहाँ पर ये H प्लस आ चुका है, H प्लस साइड प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको ध्यान से समझोगे तो यहाँ क्या हुआ है, ये Br पॉजिटिव, Br पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ से निकल कौन रहा है, H प्लस निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है। ये जो हाइड्रोजन है H प्लस की फॉर्म में निकल रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है। एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसको बच्चों SN2AR रिएक्शन नहीं बोलते। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं है, तो ऑप्शन ए तो बच्चों गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, उसमें मिला है टॉल्यूइन और उसकी रिएक्शन NO2 पॉजिटिव के साथ करा रहे हैं। ऑप्शन बी के अंदर जो मिला है वो मिला है टॉल्यूइन और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, NO2 पॉजिटिव के साथ। ये बच्चों हमारे पास कौन होता है, ये टॉल्यूइन होता है। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप होता है। और जब हम इसकी रिएक्शन NO2 पॉजिटिव के साथ कराते हैं, ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये बेसिकली NO2 पॉजिटिव है। NO2 पॉजिटिव को आप ऐसे लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड हो और N पर कौन सा चार्ज, N पर पॉजिटिव चार्ज। ये अगेन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये एक अगेन इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है बेसिकली, ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर मूव हो जाएगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर मूव हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन गया होगा, ये CH3 था बच्चों और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया N, और इससे ये डबल बॉन्ड अटैच था O, N पर था पॉजिटिव और ये बन गया होगा O नेगेटिव। ओवरऑल पहले तो सिर्फ NO2 में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हो गया, एक N पर पॉजिटिव आ गया, O पर नेगेटिव, तो ओवरऑल NO2 का चार्ज हम बता सकते हैं कि कैंसिल हो गया होगा, एक प्लस ने एक माइनस को कैंसिल कर दिया होगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर अब आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन क्या काम करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अगेन एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ ये CH3 है, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म, और NO2 के अंदर N पर पॉजिटिव O पर नेगेटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NO2। ओवरऑल इस पर हम चार्ज इस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि NO
प्लस ने माइनस को बैलेंस कर दिया, ओवरऑल चार्ज हमने NO2 को नहीं दिखाया, और साथ में यहाँ से H प्लस निकला। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑर्थो वाले को, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ए और बी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है एरोमेटिक रिंग पर। तो ऑप्शन ए बी तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में मिला है कौन बच्चों, हमें मिला है एक क्लोरोबेंजीन, या बोल सकते हैं यहाँ हमारे पास बेंजीन है और इसकी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, और हमारे पास एक पोजीशन पर क्लोरीन है, और इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा रहे हैं। तो सी को भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ ये इस तरीके से मिला है कंपाउंड हमें, और यहाँ पर ये क्लोरीन है, और यहाँ NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, डबल बॉन्ड हो, यहाँ O पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा रहे हैं बच्चों। OH नेगेटिव, ध्यान से समझना है इसको। OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या काम करता है बच्चों, यहाँ से ये NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा, तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक जैसा हो रहा होगा। तो OH नेगेटिव आता है बच्चों। OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है, ये यहाँ अटैक करता है। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इस अटैक को फैसिलिटेट कर रहा है, इस अटैक को होने में मदद कर रहा है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव था, ये भी O नेगेटिव, ये भी O नेगेटिव। NO2 ग्रुप क्या काम कर रहा है बच्चों, इस अटैक को होने में मदद कर रहा है। अब क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज वापस जाए, ये बॉन्ड अगेन इधर मूव करे, ये बॉन्ड अगेन इधर मूव करे, एंड Cl नेगेटिव का अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर OH आ गया होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या बन गया होगा, N, अगेन ये डबल बॉन्ड O, N पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, और साथ में यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया। एक OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल था, उसने न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव और हमारा रिएक्टेंट दोनों ही है, तो ये बायोमोलिकुलर होती है। यहाँ पर जो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें ये OH नेगेटिव और जो हमारा रिएक्टेंट है दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बायोमोलिकुलर होती है। और क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग पर Cl जो था, एरोमेटिक रिंग से अटैच था, ये जो Cl था ये एरोमेटिक रिंग से अटैच था, इसलिए इसको बोलते हैं SN2AR रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, SN2AR रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, वो भी बायोमोलिकुलर, और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा है, Cl नेगेटिव जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया है OH नेगेटिव ने एरोमेटिक रिंग पर, इसलिए इसको SN2AR बोलते हैं। तो ऑप्शन सी तो बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या मिला है, बेंजाइल ब्रोमाइड मिला है, और उसकी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे थे। ऑप्शन डी के अंदर बेंजाइल ब्रोमाइड मिला है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन डी में कौन है बच्चों, ये बेंजीन नहीं है, और यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर ये CH2 है, और यहाँ पर ये ब्रोमीन है, CH2 है, ब्रोमीन है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है बच्चों, OH नेगेटिव के साथ कराई है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है बच्चों, OH नेगेटिव के साथ कराई है, एंड यहाँ पर Br नेगेटिव निकल गया है। तो बच्चों इसके अंदर भी क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है बेसिकली, ये OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और इसने फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे, फाइनल प्रोडक्ट में क्या हुआ है, यहाँ पर ये बन गया है CH2OH, और यहाँ पर Br नेगेटिव निकल गया है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है बेसिकली, OH नेगेटिव ने Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये बेसिकली है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ये भी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ये भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये जो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये जो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये डायरेक्टली यहाँ एरोमेटिक रिंग, ये जो C6H6 था, C6H5 ग्रुप है बच्चों, हमारा ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है बेसिकली, इस पर अटैच नहीं है, ये CH2 से अटैच है डायरेक्टली, एरोमेटिक रिंग से यहाँ पर इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये SN2AR नहीं है, ये SN2AR नहीं है, SN2AR नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म इजीली हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको हीट किया, यहाँ से पहले Br नेगेटिव निकल जाए, माइनस Br नेगेटिव, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन सकता है इजीली, ये कार्बोकेटायन बन सकता है CH2 पॉजिटिव, और ये जो कार्बोकेटायन होता है बेसिकली हम बेंजीन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। देन यहाँ पर हो सकता है OH नेगेटिव आया हो, इसने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिखाया हो, एंड हमारे पास यहाँ पर इजीली प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला। तो ये SN1 के थ्रू भी प्रोसीड कर सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा ओवरऑल। लेकिन ये SN2 नहीं होगा, SN2AR नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से हमारा Br अटैच नहीं था डायरेक्टली। तो ऑप्शन डी भी गलत। ऑप्शन सी ही ऐसा है जहां पर SN2AR रिएक्शन देखने को मिल रही है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।